मोची और गीदड़ की कहानी, नेक नीयत और धोखे का अंजाम। कभी किसी गांव में एक बहुत ही गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था, जिसका नाम था सलीम मोची। वो हर दिन मेहनत से लोगों के जूते ठीक करता, कुछ रोटी कमाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा कहता, जो कुछ ही मिले वो अल्लाह की तरफ से है और उसमें बरकत उसी की मर्जी से होती है। पहला सबक, हलाल कमाई में बरकत। सलीम कभी किसी का हक नहीं मारता था। अगर किसी का जूता ठीक करने में 1 रुपया लगता तो वो उतना ही लेता। झूठ या धोखा उसकी जबान पर नहीं आता था। वो कहता था, हर निवाला जो हलाल तरीके से मिले वही मेरे बच्चों की हिफाजत करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हलाल कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत जरूर होती है। दूसरा हिस्सा, गीदड़ की चालाकी। एक दिन जब सलीम जंगल के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था, तो एक चालाक गीदड़ वहां आया। वो बहुत भूखा था और कुछ खाने की तलाश में भटक रहा था। उसने सलीम को देखा और सोचा, ये आदमी तो सीधा साधा लगता है, क्यों ना इसे बेवकूफ बनाया जाए। गीदड़ बोला, भाई तुम बहुत नेक लगते हो, मैं जंगल का रक्षक जो भी यहां मेहनत करता है उसे मैं इनाम देता हूं। अगर तुम मुझे अपने जूते बनाना सिखा दो तो मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम अमीर हो जाओगे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी कला से किसी को फायदा हो तो मैं क्यों ना सिखाऊं, मगर मैं किसी के लालच में नहीं आता, क्योंकि हर चीज अल्लाह की किस्मत से मिलती है। दूसरा सबक, लालच इंसान को अंधा कर देता है। यहां सलीम ने हमें यह सिखाया कि इंसान को कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी अल्लाह ने लिखा है वही हमें मिलेगा। तीसरा हिस्सा, धोखा। सलीम ने गीदड़ को जूते बनाना सिखाना शुरू किया। कई दिन बीते और गीदड़ ने कुछ कुछ सीख लिया, लेकिन उसके दिल में शैतान का असर बढ़ गया। उसने सोचा, अब जब मैंने ये हुनर सीख लिया है तो क्यों ना सलीम को रास्ते से हटा दूं और उसकी दुकान पर कब्जा कर लूं। एक रात जब सलीम नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था, गीदड़ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक पास के गांव के लोग आ गए और गीदड़ डरकर भाग गया। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, तू हर बुराई से बचाने वाला है। अगर तू ना होता तो आज मैं जिंदा ना रहता। तीसरा सबक, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है और मुसीबतों से निकालता है। चौथा हिस्सा, गीदड़ का अंजाम। गीदड़ जंगल में भागा और सोचने लगा, मैंने बुराई की और अब सजा भुगतनी पड़ेगी। वो बहुत थका हुआ था और एक शिकारी के फंदे में जा गिरा। सुबह जब शिकारी आया तो उसने गीदड़ को पकड़ा और कहा, यह वही गीदड़ है जो लोगों का माल चुराता था और उसने उसे जंगल से निकाल दिया। गीदड़ मरते दम तक यही सोचता रहा, काश मैंने सलीम की तरह सच्चाई और सब्र सीखा होता। चौथा सबक, धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह की जमीन पर झूठ और चालाकी कभी देर तक नहीं टिक सकती। पांचवा हिस्सा, सलीम की इज्जत। कुछ महीनों बाद गांव के लोग सलीम के पास आए और बोले, भाई तुमने उस गीदड़ से भी भलाई की जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारा सब्र और ईमानदारी देखकर हम चाहते हैं कि तुम हमारे गांव के मुखिया बनो। सलीम ने नम्रता से जवाब दिया, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बस ये दुआ चाहिए कि मेरा दिल हमेशा सच्चाई पर कायम रहे। उस दिन से गांव में सब लोग उसे सलीम साहब के नाम से पुकारने लगे। वो बच्चों को सिखाता, मेहनत करो, झूठ मत बोलो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इंसान का असली दर्जा उसके चरित्र में है, न कि दौलत में। आखिरी सबक, 1, हलाल कमाई में बरकत है। 2, लालच इंसान को अंधा करता है। 3, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। 4, धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। 5, असली अमीरी दिल की सफाई में है।